हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ डॉक्टर डी कुमार, और आज आपको रूबरू करने जा रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जैसा कि आप लोग नाम सुने हैं कि पत्तियों में प्लांट के जो पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं सिर्फ ऑर्गेनेल, उस क्लोरोप्लास्ट में सबको पता है कि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कहाँ पर क्या है, फोटो क्या है, फोटो मतलब क्या होता है, सनलाइट। कैसे सनलाइट आया, कैसे लीफ के अंदर गया, लीफ के अंदर गया तो क्लोरोप्लास्ट में पड़ा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, ग्रेनल थाइलेक्वाइड, स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है। थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में क्या होता है, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, उसको समझने में दिक्कत होती है। क्लास में सब कुछ समझ लिए, लेकिन सर अगर एक वीडियो रूप दिया जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो मैं सोचा कि चलो इसको 3D वीडियो के सहारे आपको इसका एक नज़ारा दिखाया जाए। तो माय डियर, सबसे पहले आप एक बार एक नज़र इस वीडियो को देखिए, आराम से देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, दिमाग लगाइए क्या हो रहा होगा। अगर आप क्लास में पढ़े हैं, सब आपके कॉपी पर फोटो बना हुआ, एनसीईआरटी में फोटो बना हुआ, दिमाग लगाइए क्या हो रहा होगा। हम आपको हेल्प करेंगे, जस्ट हम आपको 5 से 10 सेकंड का मौका देते। देखिए, आपके साथ मैं भी देख रहा हूं, देखिए। चलिए, अब मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। कोई भी मेम्ब्रेन, कोई भी बायो मेम्ब्रेन जो होता है वो किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। तो वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। इसको आप चाहेंगे थोड़ा सा और ऊपर नीचे करके मैं दिखा, देखो देखो क्या बेहतरीन नजारा है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये सब फॉस्फोलिपिड का, ये सब क्या है, हेड है, फॉस्फोलिपिड का हेड है। ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं, टेल, पीला पीला टेल निकला हुआ टेल है। देखो ऐसे करके, फिर ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, इधर से देख लो, इधर से देख लो, क्या बेहतरीन नज़ारा है दोस्त। चलिए, अब मैं आपको ये बता दूं, देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब वीडियो में आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आप इसको देखिए क्या आया। ये जो अभी आया और देखिए टूटा, फिर से मैं आपको दिखाता हूं, आप गौर नहीं किए होंगे। चलिए देखिए, ये अब यहां से चलेगा। ये क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। देखो यहां चल दिया, आया, टकराया, जिससे टकराया, ये क्या है, इसका नाम है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, इस देखिए टकराया, ये दो, ये क्या है, ये ऑक्सीजन, ये क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन यहां रह गया, ऑक्सीजन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन जो दिया वो इसको दिया, फिर इसको दिया, ये देखिए जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फिर इसको दिया, फिर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन गया यहां पर, इलेक्ट्रॉन इसको चला दिया, ये NADP प्लस को दे दिया, NADP प्लस को दिया, ये NADP है, ये NADP प्लस, ये NADPH है। ये क्या है देख लीजिए, ये वाटर है। ये क्या है देख लीजिए, पहले सबका नाम जान जाइए। ये वाटर है, ये क्या है, NADP प्लस। NADP प्लस से क्या बचाता है, NADPH। NADP प्लस से NADPH कब बनता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेने के बाद। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, देखिए मिल रहा, मिल गया, दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कहां से चुरा लेगा, यहीं से, स्ट्रोमा से चुरा लेगा। अब चलिए, ये क्या है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये ATP नहीं है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इसको एनर्जी मिलेगा तब जाके ATP बन जाएगा। ये क्या है, ATP। 14 नंबर क्या है, ATP। 15 नंबर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। सब दिया हुआ है। ये सब जैसे मान लो आपको नाम पढ़ना हो तो आप नाम पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसके बारे में पढ़ना हो 12 पढ़िए, NADH। इसके बारे में पढ़ना पढ़ लीजिए, इसके बारे में पढ़ना पढ़ लीजिए, इसके बारे में देखिए, सब आपके सामने है, ATP है ना। अब चलिए इसको ऊपर ले चलते हैं। अब देखिए, अब जो है, अब मैं आपको नाम बता रहा हूं, सबका नाम बता रहा हूं। इसका नाम है फोटोसिस्टम 2, इसका नाम है फोटोसिस्टम 1। ये जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है CF0, ये है CF1। CF0 देखिएगा रोटेट करेगा। क्यों रोटेट कर रहा है, जब यहां ज्यादा प्रोटॉन, और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये अंदर का सीन है, ये ल्यूमेन, ल्यूमेन के, ये ल्यूमेन है, इनर चेंबर है।
और ये जो आप देख रहे हैं ये आउटर चैम्बर है, यानी स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है। आप इसको यहां से एक नजर आप डाल सकते हैं। यहां पर अगर हम इसको रोकें तो आप यहां से चलिए एक नजर आप, ये जो फोटो मैं बनाया हूं ये क्लोरोप्लास्ट का फोटो है। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, यही सब है स्ट्रोमा। ये सब पूरा स्ट्रोमा है, ये पूरा। उसके बाद ये देख रहे हो ये ग्रेनम ग्रेनम ग्रेनम, हर ग्रेनम में क्या है, ग्रेनल थाइलेक्वाइड, ग्रेनल थाइलेक्वाइड, ग्रेनल थाइलेक्वाइड। ये जोड़ने वाला पीला वाला क्या है, स्टोमल थाइलेक्वाइड। तो प्यारे ग्रेनल थाइलेक्वाइड के अंदर में फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ 1 ही होता है। तो अभी जो आपको मैं वहां फिगर दिखा रहा हूं मेम्ब्रेन, ये यही मेम्ब्रेन है ग्रेनल थाइलेक्वाइड का। ग्रेनल थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और उसी में वो सब आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, इसी सब में रहता है। ये आपका इनर चैम्बर हो गया। ये जो बाहरी का दुनिया हो गया, ये क्या हो गया, आउटर चैम्बर। ठीक है, अब आप समझ गए आउटर चैम्बर क्या, स्ट्रोमा, इनर चैम्बर। तो नीचे का जो सीन होगा, अब मैं आपको यहां ले चलता हूं। ये हो गया ल्यूमेन, इनर चैम्बर, ये आउटर चैम्बर। सब कुछ देखिए ध्यान से। इसका नाम फोटोसिस्टम 1, इसका नाम प्लास्टोक्विनोन, इसका नाम क्या है, प्लास्टोक्विनोन ने इसको दिया, इसका नाम है साइटोक्रोम B6F, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसका नाम क्या है, यहां पर देखिए प्लास्टोसाइनिन। इसका नाम क्या है, फोटोसिस्टम 1। ये कौन है, फेरोडॉक्सिन, FD। और इसके पहले भी एक होता है FRS, वो नहीं दिखाया गया। और इसका जो नाम है ये जो देख रहे हैं 8वां, ये है NADP रिडक्टेज एंजाइम। और ये तो आपको बता ही दिए थे, CF0F1। इसको NCERT में लिखा है पूरा नाम, ATP सिंथेज, पूरा नाम लिखा ATP सिंथेज। इसके 2 पार्ट होते हैं, CF0 और CF1। ये होता है, देखिए ये पार्ट कहां धंसा हुआ है, मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, एम्बेडेड। और ये पार्ट कहां है, प्रोजेक्टेड है, ये स्ट्रोमा में प्रोजेक्टेड है। ठीक है, आप देखिएगा जब प्रोटॉन यहाँ प्रोटॉन काफी जमा हो जाएगा, यहाँ प्रोटॉन कम जाएगा, तो यहाँ अधिक, यहाँ कम, इसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। और उसके बाद जब प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा तो देखिएगा इस प्रोटॉन के निकलने से इसमें क्या होगा, कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, हल्का घूम जाता है। और उसके बाद ये जो निकला, उससे जो एनर्जी निकला, इसके घूमने से क्या हुआ, इसकी एक्टिविटी जग जाती है, ATP सिंथेज की एक्टिविटी जग जाती है, एक्टिव हो गया। और ये क्या करता है, ये देखो ये क्या आ रहा है, इसका नाम है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये बेचारा इंतजार कर रहा है कि हमको एनर्जी कब मिलेगा। जब ये H यहां से निकलता है, यहां से प्रोटॉन इनर चैम्बर से आउटर चैम्बर में जाता है, तो एनर्जी निकलता है। और उसी एनर्जी से ये क्या करता है, ADP और फॉस्फेट सट जाता है, और फाइनली बन जाता है ATP। क्या बन जाता है, ATP। ये बन जाता है, ये देखिए यही है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये ATP बन जाता है, यहां टकराएगा ATP बन जाएगा। आप वीडियो को गौर से देखिएगा। उसके बाद देखिए ये जो है इधर से आ रहा, जिस वक्त आएगा ये ऐसा कलर का नहीं होगा, इस कलर का होगा, इसका नाम है NADP प्लस। लेकिन जैसे इसे टकराया NADP रिडक्टेज एंजाइम से, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, और इस स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन चुरा के बन जाएगा NADPH। देखते रहिए खेला मेरा, देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं अभी रुका हुआ, देख लो कलर, ये जो पीला पीला आ रहा है, ये पीला पीला, वो क्या, फोटोन, सूर्य से, सोलर रेडिएशन से जो फोटोन आ रहा है, जो क्वांटम आ रहा है एनर्जी लेके, वही है। देखिएगा एनर्जी कहां कहां गिरेगा, फोटो को किससे मतलब है, फोटो सिस्टम से, पिगमेंट सिस्टम से। तो यहाँ फोटोन गिरेगा, यहाँ फोटोन गिरेगा, यानी क्वांटा यहाँ गिरेगा, क्वांटा यहाँ गिरेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट होना है। यहाँ पर क्या, फोटो सिस्टम के पास क्या होता है, LHC एंड द रिएक्शन सेंटर। LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और रिएक्शन सेंटर होते हैं। फाइनली रिएक्शन सेंटर से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। वही इलेक्ट्रॉन जो है ये कमाल दिखाता है ना। इलेक्ट्रॉन को निकलने की एनर्जी कहां से मिला, यही फोटोन दिया। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है फोटो सिस्टम 2 से, उस इलेक्ट्रॉन की भरपाई हम कहां से करते हैं, वाटर तोड़ के, वाटर को स्प्लिट करते हैं। वाटर को तोड़ने वाले को क्या कहते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। वो कहां होता है, देखो इनर साइड में, ये थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है। थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन के इनर साइड में कौन बैठा है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। उस पर मैग्नीशियम, ये मैग्नीज आयन होता है, कैल्शियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है। ये सारा मिल करके क्या बनता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, और वाटर को तोड़ने में हेल्प करता है। जब वाटर टूटता है तो क्या क्या निकलता है, जैसा कि हमने बताया भी था आपको, ये वाटर अगर टूटता है, एक वाटर मॉलिक्यूल, तो हाफ O2 मॉलिक्यूल
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस 2 प्रोटॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां टूटा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला वो तो इसको दे दिया, जो इलेक्ट्रॉन इसका निकल के घूमते घूमते वहां चला गया और ये कम वक्त ले लिया, छोड़ा ही नहीं, जो इलेक्ट्रॉन निकला वो तो इलेक्ट चला गया, लौट के आया नहीं। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। तो इसको अगली बार जब लाइट पड़ता है ये कहता है हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे। हम कहां से निकालेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन तो यहां चला गया, लौट के आया ही नहीं, गुस्सा में है। हमने बोला गुस्साओ मत, मैं वाटर को तोड़ तोड़ के तुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, लेकिन तुम इस प्रक्रिया को पूरे जो है कंटिन्यू रखो, इलेक्ट्रॉन निकालते रहो, जो घटेगा मैं देता रहूंगा। हर बार तुम 2-2 इलेक्ट्रॉन निकालते हो और तुम्हारे दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है, हम तुम्हें हर बार 2 इलेक्ट्रॉन दिया करेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल तोड़ तोड़ के, और ऐसे देते हैं। इस प्रकार से ढेर सारे वाटर टूटते रहते हैं, और वाटर के अब एक वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो 2-2 प्रोटॉन हमको यहां मिलता है, और ये दोनों प्रोटॉन कहां रह जाता है, यहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से इनर चेंबर को लगातार प्रोटॉन का इजाफा हो रहा है वाटर के टूटने से। दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन इसका वाला जब पासिंग होता है ऐसे ऐसे, तो उस वक्त देखिएगा स्ट्रोमा का 2 प्रोटॉन प्लास्टोक्विनोन के कारण, प्लास्टोक्विनोन दोनों प्रोटॉन को लेता है और इस प्रोटॉन को इसके जरिए यहां पहुंचा देता है। तो जब जब इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो प्लास्टोक्विनोन यह हरकत करेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ साथ प्रोटॉन कैरियर है, यहां से प्रोटॉन खींचेगा। तो फिर स्ट्रोमा को घटा लग गया, स्ट्रोमा को घटा लगते हुए देखो, और ल्यूमेन में प्रोटॉन को बढ़ोतरी होते हुए देखो, तब समझ में आएगा कि यहां प्रोटॉन बढ़ रहा है, यहां प्रोटॉन घट रहा है। तो प्यारे, इस प्रकार से जब यहां प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है तो यहां एक फोर्स पैदा होता है, उसका नाम है पीएमएफ। क्या होता है, पीएमएफ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, और प्रोटॉन को फिर धकेलता है कि जाओ अपने बाप घर, जिस बाप घर से तुम यहां आए थे वहीं चले जाओ, और यहां से निकलना शुरू होता है, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं, निकलने का यही रास्ता है। और जब यहां से निकलता तो आपने सीन देखा ही क्या होता है, काफी एनर्जी निकलता है, और एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसी एनर्जी से लग जाता है, वही एनर्जी से एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सट जाता है और एटीपी बन जाता है। प्यारे, मैं एक बार बोलता हूं कि आउटर चेंबर और इनर चेंबर में, आउटर चेंबर और इनर चेंबर में जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना, यहां ज्यादा यहां कम, क्यों हुआ, 3 कारणों से हुआ। ये जबरदस्त लाइन है, और ये नीट में क्वेश्चन आता भी है कि वो 3 प्रोसेस क्या है जिसके कारण यहां और यहां, इनर चेंबर और आउटर चेंबर में, ये इनर चेंबर है या ल्यूमेन कह दो, और ये आउटर चेंबर है, दोनों के बीच में प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्यों पैदा हुआ। पहला कारण वाटर स्प्लिटिंग हुआ, तो प्रोटॉन जो आया वो यहीं रह गया, तो बढ़ गया। दूसरा कारण देखो, ये जब जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो प्लास्टोक्विनोन यहां का स्ट्रोमा का 2 इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू यहां भेज देता है। तीसरा देखो कि जब जब ये इलेक्ट्रॉन फाइनली NADP प्लस को मिलता है इसके द्वारा, तो NADP क्या हरकत करता है, स्ट्रोमा से 2 प्रोटीन चुरा लेता है। फिर देखो स्ट्रोमा का 2 प्रोटीन चुरा लिया और बन गया NADPH, तो स्ट्रोमा को लगा दिया घाटा, यहां भी लगा दिया घाटा, प्लास्टोक्विनोन छीन करके यहां भेज दिया, और यहां ला दिया, यहां इजाफा। ये 3 कारणों से यहां प्रोटॉन जमा हो जाता है, यहां प्रोटॉन कम जाता है। और इस प्रकार से अब आप इसका एक नज़ारा, आप वीडियो चाहे तो फिर से आप देखिएगा, अब जो मजा आएगा उसका कुछ और भी बात होगा। देखिए वीडियो, देखिए आराम से देखिए, अब और मजा आएगा, समझिएगा। वाटर गया, टूट गया, और देखिए इलेक्ट्रॉन चला गया, ये क्या है, ये क्या है, देखो 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 देखो, ये क्या निकल गया, ऑक्सीजन। वाटर के, जैसा कि आप लोग को पता है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलता है वो वाटर के स्प्लिटिंग से, है ना, वाटर के टूटने से निकलता है। तो ये जो वाटर टूटा ना, तो 2 प्रोटॉन तो यहीं रह गया, इलेक्ट्रॉन इसको भरपाई कर दिया, देखो इलेक्ट्रॉन इसको भरपाई कर दिया, प्रोटॉन यहां रह गया, और ऑक्सीजन देखो बाहर निकल गया। अब देखो फिर से देखना, ये जो पीला पीला आ रहा है ये फोटोन है, 2 इलेक्ट्रॉन देखो, ये बेचारा चल के, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर चल के इसको दिया, ये प्लास्टोसाइनिन है, फोटोसिस्टम 1 है, फिर डॉक्सिन है, ये किसको दिया, NADP रिडक्टेज है, NADP देखो बन गया, देखो ATP बन के यहाँ आ गया, ये देखो यहाँ कौन, ये हरा वाला ATP है। फिर से देखो वीडियो देखो गौर से,
देखो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, देखो एटीपी बन के तैयार है, सब कुछ अब आप समझ गया। ये क्या प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन निकल शिफ्ट हो रहा है, यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा है, शिफ्ट हो रहा है, देखो घुमा दिया, जैसे प्रोटॉन निकलेगा इसको घुमा दिया, इसका कन्फॉर्मेशनल चेंज कर दिया। तो यही पूरा का पूरा वीडियो है प्यारे, पूरा आप देख सकते हैं पूरा वीडियो, इसको और बड़ा करके देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा नज़ारा है। तो प्यारे आज का वीडियो और आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक बस इतना ही था, और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।